तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, नार्को टेस्ट ये शब्द आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ में इस शब्द को बार बार रिपीट किया जाता रहा है। नार्को टेस्ट के संबंध में बहुत सारे सीन्स, बहुत सारी पिक्चर्स में, मूवीज़ में हम लोगों ने देखी हैं। आपको याद होगा अजमल आमिर कसाब जो आतंकवादी था जिसने मुंबई में ताज पर अटैक किया था, उस पर भी नार्को टेस्ट हुआ था। उसके वीडियोस भी बहुत सारे वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर। आप लोगों ने देखा होगा कि उसके यहाँ पर एक पूरा बैंडेज टाइप का लगा था और इंजेक्शन वगैरह दे करके उससे सच उगलवाया जा रहा था। तो नार्को टेस्ट क्या होता है, ये कैसे होता है, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ होती है, ऐसा क्या होता है इसमें कि आदमी सच बोलने लगता है, बस उसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बहुत कम शब्दों में बताने और समझाने आया हूँ। क्योंकि देखिए, इससे संबंधित एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई ये नार्को टेस्ट जो है इसको ज़बरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए किसी के ऊपर। ये लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है अगर ज़बरदस्ती के किसी के ऊपर नार्को टेस्ट किया जाता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से भी ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकता हमारा नार्को टेस्ट कर दो। उसके भी कुछ पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स क्या है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में ज़रूर अभी बताऊँगा आगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि नार्को टेस्ट होता क्या है और इसके क्या परिणाम होते हैं। तो देखिए, बहुत सरल शब्दों में आपको बता दूं कि जो नार्को टेस्ट है उसका उपयोग किसी बहुत गंभीर मामले में, किसी अपराध से जुड़े मामले में किसी व्यक्ति से कोई सच उगलवाने के लिए किया जाता है। और सरल करके आपको मैं समझाता हूं कि एक ऐसी दवा होती है जो किसी व्यक्ति को दे दी जाती है, किसी अपराधी को दे दी जाती है, और जब वो दवा उसको दी जाती है तो अपनी कॉन्शियसनेस खो बैठता है, अपना मानसिक संतुलन जो है वो पूरी तरीके से उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने मन स्थिति पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और फिर उसके बाद वो जो कुछ उसके मन में है, जो वास्तविक है, जिसको वो दबाने का प्रयास कर रहा था कि किसी तरीके से बोले ना हम, कोई हमसे उगलवा ना पाए, निकलवा ना पाए, उस चीज़ को वो बोलना शुरू कर देता है। और यही एविडेंस का काम करती है कि हाँ भाई देखिए, इस आदमी के मन में ये चीज़ थी और इसने इस टेस्ट के बाद इस चीज़ को कबूल लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस जारी की हैं इस नार्को टेस्ट को लेकर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि अब नार्को टेस्ट कोई भी पुलिस वाला या कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती अपनी मर्जी से नहीं करा सकता। पुलिस अपनी ज़बरदस्ती किसी आदमी का नार्को टेस्ट नहीं करा सकती। कोई व्यक्ति भी अगर चाहे कि हाँ मेरा नार्को टेस्ट कर लो, तो उसके पैरामीटर्स ये हैं कि वहाँ पे मजिस्ट्रेट की कंसेंट होनी ज़रूरी है, लॉयर की मौजूदगी ज़रूरी है, और जो और कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसका होना ज़रूरी है। नहीं तो ये टेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। अगर ये पैरामीटर्स नहीं हैं और ज़बरदस्ती कोई व्यक्ति अपना नार्को टेस्ट कराता है या पुलिस ज़बरदस्ती कोई नार्को टेस्ट कराती है, तो उससे अगर कोई एविडेंस कलेक्ट करके कहीं प्राइमा फेसाई पेश किया जाता है कि हाँ साहब ये नार्को टेस्ट से ये रिजल्ट सामने आए हैं और इस व्यक्ति ने ये बात कही है, तो जब तक और एविडेंसेस उससे संबंधित नहीं होंगे, पहली बात तो ये टेस्ट ही वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा, यानी कि प्रारंभ से ही इसको गलत मान लिया जाएगा कि इसको हम किसी भी तरीके से कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर ये टेस्ट होता भी है तो उसके साथ अगर और कलेक्टिव एविडेंस उस टेस्ट में आई हुई बात को सपोर्ट नहीं करते हुए नजर आएंगे, तो उस टेस्ट से जो कलेक्ट होगा एविडेंस उसको जीरो मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के जो नार्को टेस्ट है, अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं, नया जो जजमेंट जो पास हुआ है, उस जजमेंट के हिसाब से अब पुलिस ज़बरदस्ती किसी का नार्को टेस्ट नहीं करा सकती, कोई व्यक्ति अपना स्वयं का नार्को टेस्ट नहीं करा सकता। जब तक कि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन न किया जाए तब तक ऐसा कोई भी टेस्ट पूरी तरीके से खारिज माना जाएगा। जब तक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इससे संबंधित नहीं होंगी, नार्को टेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा, तब तक ऐसा कोई भी टेस्ट और उससे निकला कोई भी परिणाम कहीं पर भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि NHRC की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करके ही जो नार्को टेस्ट किए जाएंगे, वो नार्को टेस्ट ही न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा माने जाएंगे और उनको कंसीडर किया जाएगा।